दोस्तों इस बुल रन का पहला क्वाड्रेंट खत्म हो चुका है, यानी कि जो 4 क्वाड्रेंट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहला क्वाड्रेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे 3 क्वाड्रेंट बचे हुए हैं, यानी कि अप्रैल से बाद दिसंबर तक का जो टाइम है, इसके अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको काफी कुछ चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा जो चेंज होगा इस साल वो होगा इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए रूल्स और रेगुलेशन इंप्लीमेंट का। क्रिप्टो के अंदर की बात करें स्पेशली यहाँ पे, तो 30% टैक्स और 1% टीडीएस आपको हर हाल में यहाँ पे देना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो चाहे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हो। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स के बारे में, कैसे पे करना है, क्या कुछ करना है इस टाइम पे और किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा वो कौन कौन सी एक्सचेंज है जिसको आपको और मेरे को यूज करनी चाहिए, और कुछ ऐसी एक्सचेंज है जहां पे 30% टैक्स और 1% टीडीएस भी नहीं देना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए भी होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड वालों के लिए 542 जो एक्सचेंज है वहां पे 30% टैक्स और 1% जो टीडीएस होता है वो नहीं देना पड़ता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज का क्या होने वाला है, जो इंडियन एक्सचेंज है उनका क्या होने वाला है, कौन सी एक्सचेंज इस टाइम पे बेस्ट है, उनका यूज करना चाहिए, इसके बारे में और स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि नए यूजर इस साल में काफी ज्यादा जुड़ेंगे और नए यूजर के लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट अगर आपको 10% नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और टेलीग्राम का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, वहां से आपको जरूर ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर टैक्स की बात कर लेते हैं। नया स्लैब आ चुका है, अगर 3 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ये क्रिप्टो टैक्स नहीं है, ये यहाँ पे जनरल टैक्स है, यानी कि अगर आप किसी भी वे के थ्रू पैसा कमाते हो तो 3 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो 5% टैक्स। उसके बाद अलग अलग इनकम के ऊपर अलग अलग टैक्स है, वो अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो भी कितने लाख का आपने यहाँ पे टोटल आपके अकाउंट के अंदर आया और आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। वो सारी चीजें आ चुकी है मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स की बात करें, चाहे आपने 1 रुपये कमाया हो, चाहे 1 लाख कमाया हो, चाहे आपने 1 करोड़ रुपए कमाया हो, आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रूल्स ही इस तरह का बना हुआ है कि जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई स्लैब नहीं है जिससे आपको क्या आपने इतने मतलब 3 लाख का आपने प्रॉफिट कमाया तो 5% टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आपने 10 लाख कमाए तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कोई स्लैब इसके अंदर नहीं है अभी तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो 30% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भाई हम टैक्स दे कहां पे, कैसे पे करना है। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके टैक्स पे कर सकते हो। वीडीए वाला यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वाला आपको सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको पे करना है। जो जनरली खुद पे करते हैं, अपनी खुद की इनकम जो पे करते हैं उनके लिए। अगर आप बिल्कुल ही नए हो, आपको बारे में नहीं पता है, तो सीधा सा आपको अपना एक हायर करना पड़ेगा सीए, और उस सीए के थ्रू आपको यहाँ पे टैक्स पे करवाना है। कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है, केवल और केवल आपको अपना प्रॉफिट शो करना है कि मैंने यहाँ पे इतने लाख का प्रॉफिट कमाया है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। टोटल ट्रेड के ऊपर नहीं, यानी कि आपके अकाउंट से 10 लाख बाहर गए और 10 लाख वापस आए, 15 लाख गए 15 लाख वापस आए, इस तरह का कोई फंडा नहीं है। केवल और केवल आपको जो प्रॉफिट है उसी के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है, भले आपके अकाउंट से कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ। तो ये चीज आपको क्लियर होगी है। सीए से संपर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नए हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो आपको सीए के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले क्रिप्टो टैक्स पे करवाना है। बाकी इधर उधर की झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि बाद में फिर आपको और दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। दूसरी चीज, जो लोग फॉरेन एक्सचेंज यूज करते हैं उनको भी टैक्स पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो एफआईयू रजिस्टर्ड है उनके अंदर एक्सचेंज आना शुरू हो चुकी है। जहां KuCoin पहली एक्सचेंज है जिसने एफआईयू के अंदर रजिस्टर करवा लिया है। अब वहां पे गवर्नमेंट उसको कितने साल तक रखेगी या फिर करेगी नहीं करेगी अप्रूव, आगे इस जो एफआईयू रजिस्टर हुआ इसको आगे फॉरवर्ड करेगी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएस के अंदर एक बड़ा घोटाला सामने आया KuCoin का, जहां पे उनके सीईओ, को फाउंडर और फाउंडर के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट है ये भी सोचेगी कि भाई यहाँ पे यूएस के अंदर कोई बड़ा एक्शन हुआ KuCoin के ऊपर तो आगे कोई सोच समझ के स्टेप लेने वाली। बाकी धीरे धीरे दूसरी एक्सचेंज है वो आएगी। देखिए अब जो क्रिप्टो टैक्स जा रहा है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा डेटा रहेगा, क्योंकि इस डेटा से वो यहाँ पे टोटल जो भी इनकी जो पोजीशन है कि क्रिप्टो के अंदर कितना टैक्स, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, उस हिसाब से वो यहाँ पे एक बड़ा डेटा कलेक्ट करेगी और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर सबसे पहले वो यहाँ पे नकेल कसेगी, जिसके अंदर KuCoin ने तो एफआईयू रजिस्टर करवा लिया। बाकी जितनी भी एक्सचेंज बची हुई है उन एक्सचेंज के ऊपर धीरे धीरे ब्लॉकिंग या फिर बिल्कुल ही बंद कर सकती है। तो सबसे पहले आपको जो भी टैक्स बनता है आपका उसको पे कर देना है एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होते हुए, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी नजर है यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर, क्योंकि 30% टैक्स बहुत बड़ा होता है।
और यहाँ पे करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए कलेक्ट होंगे टैक्स से। तो और ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहेगी तो आपको और मेरे को, हर किसी को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब बेस्ट इंडियन एक्सचेंज की बात करें जहां पे यूज करें कोई 30% टैक्स 1% टीडीएस नहीं देना है, तो सबसे पहले मैं आपको पाई 42 एक्सचेंज रिकमेंड नहीं करूंगा, जहां पे आपको फ्यूचर ट्रेड मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेड। वहां पे स्पॉट या फिर कोई दूसरा ट्रेडिंग नहीं होती है, केवल फ्यूचर ट्रेड है, जहां पे आप 30% टैक्स भी बचा सकते हैं, साथ साथ में 1% टीडीएस। इसके अलावा आपको डिपॉजिट और विड्रॉल टाइम टू टाइम और बहुत इजीली, बहुत कम समय के अंदर आपको मिल जाएगा वहाँ पे, यानी कि 48 आवर के अंदर आपको आपका विड्रॉल मिल जाएगा, साथ साथ में डिपॉजिट आपको इमीडिएटली वहाँ पे मिल रहा है। तो आप पाई 42 एक्सचेंज यूज कर सकते हो, उसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज जिसका यहाँ पे यूज करना चाहिए तो CoinDCX, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आया, लगभग 4.6 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम लास्ट 24 आवर के अंदर CoinDCX पर देखने को मिला है। यहाँ पे भी फ्यूचर ट्रेड अवेलेबल है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, और करनी चाहिए। देखिए फ्यूचर ट्रेड से आप कम टाइम के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, और कम टाइम के अंदर अच्छा खासा लॉस भी यहाँ से अपना कवर कर सकते हो, और लॉस में भी जा सकते हो। तो फ्यूचर ट्रेड आपको कम से कम क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो, आप तो कुछ ना कुछ सीखनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आप अगर सीखोगे तो पैसा भी कमाओगे, साथ साथ में टैक्स भी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे CoinDCX का भी यूज कर सकते हैं। इंडिया की सबसे बेस्ट एक्सचेंजों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है वो CoinDCX पर है, इसका आप यूज कर सकते हो। उसके बाद WazirX की बात करें तो 4.2 मिलियन के आसपास का WazirX के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे सन क्रिप्टो की बात करें तो ये भी काफी अच्छी एक्सचेंज है, नए नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग काफी कम टाइम के अंदर कर देती है, लेकिन विड्रॉल की प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे जो भी एक्सचेंज है इनके ऊपर, सबके ऊपर विड्रॉल की एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, कोई छोटी मोटी में नहीं, मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि लाखों हजारों रुपए लोगों के अटके हुए, जिन्होंने विड्रॉल डाल दिया, अकाउंट से तो पैसे कट गए लेकिन अपने बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आ रहे। तो एक मेजर प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ इसके बाद होगा, यानी कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो नया पार्लियामेंट्री सेशन होगा, वहां पे इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन होगा, और जिन्होंने कोई P2P किया था या फिर जिनके अकाउंट फ्रीज हुए उनके भी ऊपर एक्शन आगे वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि उनको भी अनफ्रीज किया जा सकता है। अगर इंडियन एक्सचेंज आगे होकर गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेट करके यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स है विड्रॉल को रिगार्डिंग, अगर वो सॉल्यूशन कर दे तो फिर इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। अगर यूपीआई यहाँ से शुरू हो गया है डिपॉजिट का और विड्रॉल का, तो काफ़ी इजी हो जाएगा यहाँ से पैसा कमाना क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और काफ़ी नए लोग भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जिपे की, BitBNS की, जियोटस की, या फिर CoinSwitch कुबेर, ये कुछ इंडियन एक्सचेंज है जिसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे CoinDCX पर फ्यूचर ट्रेड है जहाँ पे आप अपना 30% टैक्स बचा सकते हैं। वहीं यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज बाइनेंस है ही है यहाँ पे, लेकिन बाइनेंस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे केस के अंदर इन्वॉल्व है। यहाँ पे P2P के केस हो, चाहे यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर केस हो, बाइनेंस और WazirX दोनों इन्वॉल्व है किसी भी केस के अंदर। जो बड़े केस है जहाँ पे P2P हुआ, या फिर जो स्कैम हुए, जो रग पुल हुए, और जहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर फंड ट्रांसफर किया गया, या फिर अपने जिनके पास इनलीगल एक्टिविटीज, बाइनेंस और WazirX दोनों गवर्नमेंट की नजर में है, और दोनों के ऊपर केस चल रहे हैं। केसों के अंदर इन्वॉल्व है, केस इनके ऊपर नहीं चल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उसने ट्रेड बाइनेंस और कोइन यहाँ पे WazirX का यूज किया है। तो ये दोनों इन्वॉल्व है कहीं सारे ऐसे केसों के अंदर। इसके अलावा कोइनबेस, बाइबिट, OKX एक्सचेंज, KuCoin, बिटगेट, बिंगएक्स, गेट.io, ये काफी सारी एक्सचेंज है, लेकिन किसी भी एक्सचेंज की इस टाइम पे सेफ नहीं है। यहाँ पे KuCoin की बात करें तो ये थोड़ी सी सेफ है, क्योंकि यहाँ पे FIU के अंदर रजिस्टर्ड तो वो है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज इस टाइम पे सेफ नहीं है, जब तक कि यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं आ जाते हैं। जो अब ये जो इलेक्शन निकल गया यहाँ पे, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन होगा वहाँ पे आप देखना है बहुत बड़े एक्शन इन एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो टैक्स कलेक्ट होगा ये बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत बड़ा नंबर होगा यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का। और इतना टैक्स अगर इंडियन एक्सचेंज के थ्रू जा रहा है तो फिर फॉरेन एक्सचेंज पे तो इसका डबल, ट्रिपल या फिर 4 गुना भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट की ओवरऑल नजर है क्रिप्टो टैक्स के ऊपर, और क्रिप्टो टैक्स को लेकर काफी सारे क्वेश्चन आज की डेट में हर किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर के दिमाग में यहाँ पे है। तो आई थिंक आज की डेट में अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हो, आपने प्रॉफिट ले रखा है, तो आपको टैक्स पे कर देना चाहिए टाइम रहते हुए, एक CA से संपर्क करके, क्योंकि एक राइट वे है, एक राइट डिसीजन रहेगा यहाँ पे टैक्स पे करने का, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। आई थिंक इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होगी, नहीं हुई है तो कमेंट करके जरूर बताना, उनका भी सोल्यूशन करेंगे। देखिए जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा, तो कमेंट का वेट करेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।